नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम बिहारी वर्मा, रिटायर्ड जज। आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिनांक 28/2/2023 को एक महत्वपूर्ण जजमेंट पारित किया गया है। उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं, जिसमें ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो नौकरी के लिए अप्लाई करता है और महत्वपूर्ण तथ्यों को जानबूझकर छुपाता है, उसके आधार पर बाद में यह पाया जाता है उसने जानबूझकर किसी क्रिमिनल एक्ट को या जेल में रहने के तथ्य को या क्रिमिनल केस के बारे में छुपाता है और बाद में वह उस केस में बरी भी हो जाता है, तो भी वह सर्विस के लायक नहीं रहता। और यदि वह बाइज्जत बरी हो जाता, पूरी तरह से कोई एविडेंस नहीं है, तो इस आधार पर बरी होता है, तो उसके लिए भी जो स्क्रीनिंग कमेटी संबंधित विभाग की है या जो सुपीरियर अथॉरिटीज़ हैं, वो उसकी निष्पक्ष रूप से जांच करेंगी और उनको लगता है कि अगर ये व्यक्ति सर्विस में रखने लायक नहीं है, तो वो उसका आवेदन खारिज कर सकती हैं। और इस आधार पर कि वह व्यक्ति दांडिक मामले में या क्रिमिनल मामले में बाइज्जत बरी हुआ, दोबारा नौकरी में रखने का पात्र नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण जजमेंट अभी कल का है, यानी 28 फरवरी का है। और इस मामले में एक व्यक्ति ने जम्मू कश्मीर पुलिस में अप्लाई किया और उसमें अपने गांव का नाम, अपने पुराने क्रिमिनल केस के बारे में और 4 दिन वह जेल में रहा, इस तथ्य को छुपा करके नौकरी प्राप्त कर ली। बाद में विभाग को पता चला कि ये महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया है, तो विभाग ने उसकी नियुक्ति को रद्द कर दिया। अब इसके बाद क्या, इस दौरान वह व्यक्ति उस क्रिमिनल केस जो कि चोरी के संबंध में था, उसमें दोषमुक्त हो गया, उसको एक्विटल हो गया। उसमें आईओ का जो है गवाही नहीं हो पाई थी, कुछ तथ्य थे जो प्रूव नहीं हुए थे, इस आधार पर उसको दोषमुक्त कर दिया। उसने हाई कोर्ट में, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया कि हम तो बरी हो चुके हैं, इसलिए हमको पुनः नियुक्ति दिया जाए। उस आदेश को जो विभाग का था उसको चुनौती दी। हाई कोर्ट ने उसके पिटीशन को खारिज कर दिया। वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल इस आधार पर कि वह बाइज्जत बरी हो गया है, यह नहीं माना जा सकता कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है, आपराधिक कृत्य नहीं रहा है, यह नहीं कहा जा सकता है। बाइज्जत बरी एक अलग चीज़ है, जिसमें कि सामरी साक्ष्य होने के बाद यह पाया जाता है कि इसके विरुद्ध कोई सबूत नहीं है। ऐसे मामले में विभाग विचार कर सकती है और उस मामले में भी विभाग को ही यह बताया गया कि यह अधिकार रहेगा कि वह ही डिसाइड करे कि कौन सा यह व्यक्ति नौकरी में आगे रखे जाने योग्य है कि ये नहीं। और यदि विभाग पाता है कि नौकरी में रखे जाने योग्य नहीं है, तो उसका आवेदन खारिज सकता है, उसकी नियुक्ति रद्द कर सकता है। इस मामले में पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के जजमेंट दिए थे, उनको भी इस मामले में उसका अवलंबन लिया गया है और उसका निर्देश जो है उसको उद्धृत किया गया है। यह मामला इस मामले में यह भी कहा गया कि ऑनरेबल एक्विटल जो है वह और सामान्य एक्विटल या दोषमुक्ति, माने जो कहते हैं कि बाइज्जत बरी और बरी होना, दोनों में अंतर है। बाइज्जत बरी होने का मतलब होता है कि उसके विरुद्ध कोई एविडेंस है ही नहीं और पूरी प्रक्रिया, सारे गवाहों का बयान लिया गया, सारी साक्ष्य ली गई, उसके बाद भी उसके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है और वह बरी किया जाता है।
तो ऑनरेबल एक्विटल और सिंपल एक्विटल में अंतर भी इस मामले में बताया गया है। इस मामले में जो न्याय दृष्टांत पहले के भी उद्धृत किए गए हैं, उसमें भी ढेर सारे हैं, जैसे 3 जजेस बेंच की थी, उसमें अवतार सिंह का केस था एक, और बहुत से मामले हैं जो इस मामले में। प्रदीप कुमार सिंह का केस है, बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली वर्सेस भोपाल सिंह, RK कपूर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन केसों का भी को उद्धृत किया गया है इस मामले में। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको छुपाकर अगर नौकरी प्राप्त कर लेता है और बाद में विभाग को ये पता चलता है कि इसने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है जो कि उसके सर्विस में रखने लायक नहीं रखता, तो उसकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है। और यह सबसे बेस्ट जज इस मामले में विभाग का जो कमेटी होती है, स्क्रीनिंग कमेटी हो या दूसरे नाम से किसी से बुलाएं, या विभाग का हेड हो, वो जो डिसाइड करता है वह अंतिम माना जाता है। और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेस्ट डिसीजन मेकिंग जो है पावर स्क्रीनिंग कमेटी के या विभाग के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति का भी हो सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करने से मना किया। इस तरह मैंने आपको एक लेटेस्ट जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का कल का था उसके बारे में जानकारी दी। यदि अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें तथा उसको शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।